हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी 2024 के फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक इंजीनियरिंग। बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में बीएससी नर्सिंग, जो भी मेडिकल में यहाँ पर कोर्स होते हैं, कितनी रैंक तक कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकती है, चूँकि इस बार बीएससी नर्सिंग की हाईएस्ट कट ऑफ पहुँचने से कई विद्यार्थी डिमोटिवेट हैं और मुझे लग रहा है परेशान भी होंगे कि इतनी रैंक तक आखिर में एडमिशन जो हो रहे हैं, ये सीटें कहाँ जा रही हैं, क्यों इतना कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जिनकी रैंक यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ 700 है, 800 है, वो भी इंतज़ार करें, उनका सेकेंड राउंड में बीएससी नर्सिंग कोर्स कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा। ठीक, अभी आप पास में यहाँ पर मोपा ब्राउन एक मौका और मिलेगा, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी की बात करेंगे हम यहाँ पर बीएससी एजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनका ग्रुप सीबीए है, पीसी है और एमसीए एमबीए है, यानी एग्रीकल्चर है। ये यहाँ पर जो लिखा है एमसीए, ये केवल यहाँ पर दो ग्रुप ऐसे हैं ये जिसमें मैथ आता है। इसी में हम और ऐड कर देते हैं विद्यार्थी यहाँ पर पीसीएम। इनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल जो कोर्स है, ये केवल इन्हीं के लिए है, बीटेक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, बीटेक इंजीनियरिंग। इसमें अधिक रैंक तक भी सिलेक्शन हो जाता है। एक विद्यार्थी की रैंक है 1310, यूआर 1310। यहाँ पर यूआर कैटेगरी डिपेंड करता है सिलेक्शन, या फिर आपके कैटेगरी में अगर है तो एसटी है, एससी है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ज्वाइंट रैंक सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ज्वाइंट ग्रुप की जो रैंक डिपेंड करती है वो केवल पीसीबी और पीसीएम के लिए होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है अगर आपकी रैंक हो तो ये कोर्स आपका अलॉट हो जाता है, क्योंकि ये केवल स्पेशल ओनली फोर्स जो है मैथ ग्रुप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीबीए पीसीए वाले बच्चों के लिए। यहाँ ये जो कोर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके बाद में बीएससी बायोटेक। तो यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थी सभी के बारे में। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर एडमिशन बीएससी एजी में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं बीएससी एजी के बारे में। फर्स्ट राउंड में अगर यहाँ पर बात करें हम बीएससी एजी फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में अगर आपकी रैंक जो है 150 तक है, यूआर कैटेगरी में 150 तक है, तो उन सभी को कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुए हैं बीएससी एजी में। अगर आपकी रैंक 200 तक है, 150 से ऊपर यानी 200 तक है, तो आपको यहाँ पर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर में आपको बीएससी एजी का कोर्स आपको मिलने के पूरे यहाँ पर चांसेस होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी जो है यहाँ पर सीटें अपनी छोड़ेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों को मान लो कोई कोर्स मिला है, वो काफ़ी दूर है, नहीं जा पाए, काउंसलिंग नहीं करा पाए फर्स्ट में, तो ऐसा कई ऐसे होंगे जहाँ पर सीटें छोड़ेंगे, तो आपको 200 रैंक तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी 200 से ऊपर रैंक है, मान लो किसी की 210 है, 225 है, 250 है, हो सकता है एक आध दो बच्चे ऐसे होंगे जो मॉप अप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें आपके हॉर्टिकल्चर के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जिनको हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है, तो हॉर्टिकल्चर में जो यहाँ पर अलॉट हुआ है कॉलेज, वो हुए हैं आपके 200 रैंक तक। यूआर कैटेगरी ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ केवल यूआर कैटेगरी। इसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर हम फॉरेस्ट्री के बारे में, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट साइंस, ठीक है ना, एंड एनवायरनमेंट साइंस। इसकी अगर बात करूँ, जो कॉलेज है मुंगेर में आपका, यहाँ हुआ है 230 रैंक तक। ठीक, 230 रैंक तक। अगर विद्यार्थी पीसीएम, एमबीए, एमसीए यानी मैथ ग्रुप से है, तो बीटेक के जी उसको मिला हुआ है 1310 रैंक तक। अब कई ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर होंगे जिनकी रैंक यहाँ से ज़्यादा है। मालूम है, अगर बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड में आपका 250 तक हो सकता है ये हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद जो फॉरेस्ट्री वाला कॉलेज है, हो सकता है यहाँ पर आपको 250 तक ये भी आपकी जा सकती है यहाँ पर कट ऑफ। तो जिनकी रैंक यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, 150 के ऊपर, मान लो 200 तक है, चूँकि अभी तक जब तक सीटें नहीं बढ़ी थी पिछले साल तक, तो फाइनली 120, 140 रैंक तक के बच्चे ही इसमें जा पाते, क्योंकि सीटें कम थी। इस बार जैसे सीटें थोड़ी बढ़ी हैं, तो आपकी रैंक यहाँ पर फर्क पड़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि आपका टोटल जो सीटें होती हैं ना बिहार में, उसमें केवल 50% कोटा केवल आप ही लोगों के लिए है, एग्रीकल्चर विद्यार्थियों की, तब भी यहाँ पर सीटें बहुत कम है। ठीक है ना, अगर किसी की एससी कैटेगरी में 50 रैंक तक है, अब एससी कैटेगरी जैसे मान लो एक बच्चा है जिसकी एससी कैटेगरी में 50 रैंक है, उसको मिला हुआ डुमराव कॉलेज। अगले अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे 50 से ज़्यादा रैंक होगी, मान लो 70 तक रैंक होगी, तो आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में बीएससी एजी आपको मिल जाएगा सेकंड राउंड में।
ठीक है, तो सेकेंड राउंड का आप वेट करिए विद्यार्थियों, जैसे ही सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर आएगा वैसे आपको जानकारी दी जाएगी कहाँ तक बच्चों के कहाँ तक एडमिशन हुए हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी वाले विद्यार्थियों के लिए जिनको रैंक तक सिलेक्शन हुए हैं नर्सिंग में, एग्रीकल्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपको कम टाइम अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी बात करूँ यहाँ पर बीएससी एजी और बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो इन दोनों कट ऑफ लगभग सेम रहती है। अगर बात करूँ मैं भागलपुर के बारे में, क्योंकि अगर विद्यार्थी पीसीबी ग्रुप का है और वो रिपीटर है, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, अगर वो करना चाहता है तो बोलता नहीं मुझे बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर चाहिए, बीएससी एजी करूँगा, अदरवाइज नर्सिंग करूँगा तो या तो मैं पटना से करूँगा या तो मैं गैस करूँगा, और इन दोनों कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है बिहार में, आपको पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर कॉलेज लिख रखे हैं 521 अगर, और ध्यान रखिएगा ये डिपेंड करता है विद्यार्थी आपके ज्वाइंट रैंक पर। ठीक, ज्वाइंट रैंक पर इस बार जो ये बीएससी एजी बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुए हैं जानते हैं, ये मैक्सिमम हुए हैं यूआर ज्वाइंट रैंक पर जो है यानी 600 तक। बस अब आप सोच लीजिएगा 540 टोटल आपके बिहार में सीटें हैं। इस बार जो सीटें बढ़ी हैं 9 कॉलेज टोटल हो गए और 9 कॉलेज में 540 यहाँ पर टोटल सीटें हो गई, मतलब 540 सीटें हैं। क्या सभी बच्चे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फिल किए? कई बच्चे बीएससी एजी किए होंगे, कुछ बच्चे इससे बाहर भी होंगे, नीट में चले गए होंगे, कोई बच्चा सीयूटी में चला गया होगा अगर नर्सिंग नहीं करना चाहता है तो। लेकिन नर्सिंग इतनी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रही है, ये समस्या है। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है आपकी रैंक के बारे में। अब देखिए यहाँ पर 521 अगर यूआर ज्वाइंट रैंक का तो उसको मिला हुआ बीएससी नर्सिंग मुजफ्फरपुर, 525 पर मिला हुआ एमसीएच भागलपुर, ठीक है, और 372 पर मिला हुआ एएनएम एमसीएच पटना गया, सॉरी, ठीक है। और जो पटना है, पटना में से कम में होता है, पटना की कट ऑफ जाती है वो लगभग जाती है 250 के अंदर तक, ठीक है, पटना। यहाँ पर अब बात करते हैं बीएससी एजी में 520 रैंक तक गया हुआ बीएससी एजी में यहाँ पर गया हुआ आपका ये यहाँ पर। अब मैं आपको निचोड़ बताता हूँ आखिर में इसका मतलब क्या। देखिएगा मैं ये कह सकता हूँ, अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बारे में, फर्स्ट राउंड बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो जिनकी रैंक विद्यार्थी यहाँ पर 600 तक है, और 600 क्या है, यूआर ज्वाइंट रैंक, यूआर ज्वाइंट रैंक, उनको बीएससी नर्सिंग यहाँ पर अलॉट हुआ है। एक गर्ल्स है, मुझे याद है आरसीजी कैटेगरी में उसकी जो रैंक है, आरसीजी कैटेगरी में उसकी रैंक है, आरसीजी कैटेगरी में 227, और उसकी यूआर ज्वाइंट रैंक जो है वो यूआर ज्वाइंट रैंक ये है आपकी 781 रैंक है, उसको अलॉट हुआ है जीएमसीएच छपरा, इसको अलॉट हुआ है एमसीएच छपरा, ये है। तो आरसीजी कैटेगरी में आपकी जो रैंक ये 227 तक पहुंची है। अंदाजा है सेकंड जब भी राउंड अलॉटमेंट लेटर आया यहाँ पर तो ये रैंक आपकी 250 तक प्लस जो है पहुंचेगी, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनकी रैंक मुझे पता थी कि इतने रैंक तक एडमिशन आपके हुए हैं। अब इनके अलावा जो कोर्स में बात करूँ, यानी बीएससी नर्सिंग के अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करी केवल 6 तक एडमिशन हुए हैं आपके बीएससी नर्सिंग में। अब सेकेंड मैं अगर राउंड की बात करूँ तो विद्यार्थी जिनकी रैंक यहाँ से 700 से लेकर के 900 तक है, 900 तक है, हो सकता है कि 900 में भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक 900 तक है यूआर ज्वाइंट रैंक, मैं बात कर रहा हूँ यूआर ज्वाइंट रैंक, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक। और अभी आप बिल्कुल भी प्राइवेट के बारे में बिल्कुल नहीं मूड बनाएंगे। प्राइवेट वाले में जब भी आप मूड बनाइएगा तो सेकेंड राउंड के बाद, सेकेंड क्या मॉपअप के बाद, क्योंकि मॉपअप राउंड होने में टाइम लगेगा। मॉपअप राउंड को नोटिफिकेशन आएगा लगभग मुझे लग रहा है कम से कम दिसंबर में, ठीक है, उसके बाद आपका जो है एडमिशन होता है। तो मॉपअप में अगर ये लगता है कि आपको हम बता देंगे आपको इतनी रैंक अगर है तो मॉपअप मिल सकता है, अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज अगर चॉइस करेंगे तो कौन से कॉलेज प्राइवेट में चॉइस करने होंगे, कितनी टोटल उसकी फीस होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, किसी के कहने पर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कभी मत लीजिएगा। जो बोलता आप पहले सुने समझो, उसके बारे में सर्च करें कि ये जो कॉलेज है वो सही है कि नहीं है। जो कई यूट्यूबर क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से पैसा लेके उनका प्रचार करते हैं, बोलते हैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ पर इतनी सीटें खाली हैं, ये है वो है, कई तरीके से जो अपना। अब इनके बारे में हम क्या बोले, तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ जब भी आप प्राइवेट वाले से बात करिएगा, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, प्राइवेट किसी कोर्स के बारे में, तो पहले उसकी बात आप सुनो समझो। मैं अगर बोलूँ मेरी बात आप सुनिए समझिए,
सोचिए, जो कॉलेज आप कॉल आउट हुआ उसके बारे में पता करिए, क्या ये कॉलेज जैसे बता रहे हैं कोई, ये उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल होते कि नहीं होते हैं, कितनी फीस लगती है, कितनी वहाँ पर क्लास चलती है, इस तरह से तब इसमें एडमिशन आप जो है लेंगे। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज इतनी ज़्यादा फीस है। अब आप सोचेंगे बीएससी नर्सिंग बिहार में, मैं देखता हूँ जितनी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं पावापुरी के अलावा, जीरो फीस है, कोई फीस नहीं लगती है। अगर वहाँ के प्रिंसिपल चाहते हैं तो पर मंथ हॉस्टल फीस 500 ले सकते हैं, मेस चार्ज आपको देना पड़ेगा, कहीं आप जाएंगे खाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर मेस चार्ज लगता है पर मंथ का 2500 है, इसके बाद 3000 रुपये है, वो डिपेंड करता है वहाँ की फूडिंग पर, कैसा वहाँ फूडिंग चार्ज है। अदरवाइज आप सोच सकते हैं बिहार में बीएससी नर्सिंग में एक पैसा भी नहीं लगता है। बात करिए पटना की, बात करें अगर आपको गया की, एक पैसा नहीं, जीरो फीस वहाँ पर। अब सोचिए कि क्यों नहीं आपको मेहनत करनी चाहिए। यदि आपने हाल ही में पास किया 2024 में 10+2, 23 में पास किया है, एक बार आप दम लगा तैयारी कर दो पूरी तरीके से अपने, तो आप आराम से जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप प्राइवेट करने के लिए मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। प्राइवेट उनके लिए है जो घर से बहुत मजबूत हैं, अच्छा खासा पैसा उनके पास में, बिजनेस है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो भैया प्राइवेट ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में जाने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, यदि आपको 700 से लेकर के 900 रैंक तक है ज्वाइंट रैंक, तो आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड में यहाँ पर जो है मिलने के पूरे आपके चांसेस होंगे, ठीक। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेकंड राउंड के बारे में, सेकंड राउंड के बारे में। अब जिनकी रैंक यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी रैंक 1300 है, 1400 है, 1100 है, जिनको बी फार्मा मिला है, ओटी मिला है, टेक्नीशियन मिला है, फिजियोथेरेपी मिला है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मेरे पास कुछ बच्चे भी हैं, जैसे एक विद्यार्थी है जिसको एडमिशन हुआ जीपीआई पटना में 800 रैंक तक बी फार्मा में। तो बोल रहा हूँ ना मैं आपसे, अगर जिन विद्यार्थियों को रैंक मिला भी है ना, अदर जो कॉलेज बारे में मैं अगर बात करूँ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के अलावा, जैसे बात करें यहाँ पर बी फार्मा के बारे में, बी फार्मा के बारे में, इसके बाद ओटी, इसके बाद लैब टेक्नीशियन, ठीक, ये सभी पटना में है। इसके बाद हम बात करें जीपीआई, इसके बाद हम बात करें आपकी फिजियोथेरेपी के बारे में, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर कोर्सेस हैं, ठीक, इनकी जो कट ऑफ गई है यहाँ पर आप देखें, किसी को 900 रैंक तक मिला हुआ है, ठीक, किसी को 1100 रैंक तक मिला हुआ, किसी को 1300 रैंक तक मिला हुआ। जो भी यहाँ एडमिशन आपको मिले हुए हैं, अगर आपकी मैं रैंक कह रहा हूँ, अगर आपकी रैंक यहाँ पर 2000 तक है, 2000 तक है, तो सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। आप रैंक अगर 900 लेकर 2000 तक है, तो हो सकता है आपको इसमें से कोई आपको कोर्स जो है मिल सकता है, ठीक। अदरवाइज फिर भी नहीं मिलता है तो मौका आप ट्राई करेंगे, लेकिन अदरवाइज इस रैंक से आपकी और ज़्यादा रैंक है, आप कोई कोर्स यहाँ अलॉट नहीं हो रहा। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका हाल ही में जो है 2024 में 10+2 पास किया है, ठीक, और उनको रैंक जो है मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2500 से लेके ऊपर प्लस में है, तो आपको 2025 के लिए तैयारी आपको कर देना चाहिए शुरू। क्योंकि हम ये नहीं करें मौका आप ट्राई मत करो, आप मौका प्लान में ट्राई करो, लेकिन तैयारी साथ साथ इसलिए शुरू कर दो क्योंकि आपके पास सिलेबस 11-12 दोनों होता है, हर एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आता है। किसी चैप्टर ऐसे होते हैं कि 5 चैप्टर एक क्वेश्चन नहीं आया, एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे 5 क्वेश्चन ले आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिलेबस ज़्यादा होता है, आप अभी तक तैयारी शुरू कर देंगे तो कम से कम आपको आराम सिलेबस खत्म हो जाएगा और मिल जाता मॉपअप में, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी ये रहा आज का वीडियो। हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो है बहुत जल्दी ही, कई ऐसे विद्यार्थी हैं बिहार के जो 2024 में 10+2 पास किए हैं, तैयारी करने के लिए वो पूछते रहते हैं। हमारा जल्दी ही बैच लॉन्च होने वाला है 11 नवंबर से। 11 नवंबर से मेरा जो बैच लॉन्च होगा वो विद्यार्थियों CUET प्लस BCC के लिए है, और 15 जो नवंबर से जो बैच हम स्टार्ट करेंगे वो केवल यहाँ पर बैच होगा आपका CUET के लिए, ठीक। मैं आपको PPT दिखा देता हूँ, अगर आप ऐप के अंदर हमारा जाओगे तो आपको यहाँ पर लिंक लगा मिलेगा विद्यार्थियों, और इस तरह से आप इसको जो है पहचान सकते हैं। हालांकि हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो कई विद्यार्थी हमसे जो है आज भी पूछ रहे थे कि सर आपका नया बैच कब लॉन्च हो गया है, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो बैच है हमारा यहाँ पर, ये CUET BCC दोनों के लिए है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा। ये अभी दीपावली ऑफर जो चल रहा है इसमें अभी हमने इसको जल्दी हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। लिंक अभी आपको नीचे मिल जाएगा। ये केवल है आपका 2500 रुपये में, 2499 रुपये में। ये इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग 11 नवंबर से, तब तक आप काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक बैच और हमारे पास में ऐसे विद्यार्थी केवल यहाँ पर CUET
के माध्यम से ICAR BHM जाना चाहते हैं, उन सभी केवल हम लोग बैच जो ला रहे हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 1999 रुपए में। ठीक, ये केवल उनके लिए है जो CVT के माध्यम से किसी भी ICAR के टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इस बैच को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 15 नवंबर से, तब तक जो आपका आरंभ पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं विद्यार्थी आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तो इतना ही। थैंक यू।